नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, एक बात देखी जाती है समाज में अक्सर कि लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या धीरे धीरे अब सरस्वती सभ्यता कहने लगे हैं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता कहना सही है या कितना सही है? इसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को अब सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा है। कई ऐसे विद्वान जैसे मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, उन्होंने सरस्वती सभ्यता नाम से एक पुस्तक लिखी। इसी तरीके से डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी सरस्वती सभ्यता के नाम से एक पुस्तक लिखी है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य करने वाले विद्वान का नाम है बीबी लाल, और उनको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि सरस्वती बह रही है या सरस्वती फ्लोज ऑन में वो कौन से ऐसे प्रमाण देने का प्रयास करते हैं जिससे वह इस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जो घग्घर हाकरा का पहलियो चैनल है वही सूखी हुई सरस्वती नदी है। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए एक बार पुनः आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सरस्वती नदी को लेकर के बहुत पहले से ही बहस चल रही है। एक विद्वान जिनका नाम है बीबी लाल, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। इसके पश्चात सर एरिक मॉर्टिमर व्हीलर के साथ मिलकर के पुरातत्व के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। तो हम देखते हैं कि बीबी लाल एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है सरस्वती फ्लोज ऑन, और उसका हिंदी में अनुवाद किया है उषा नारायण ने। जो भी हो, बीबी लाल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जो सरस्वती नदी है वो किस तरीके से ऋग्वेद में उल्लिखित है। इस क्रम में वे बताते हैं कि जो सरस्वती नदी है वो नदी सूक्त जो ऋग्वेद का है उसके 10.75 के 5वें तथा 6वें मंत्र से आरंभ करते हैं, जिसमें उल्लेख मिलता है कि यह नदी पूर्व में गंगा से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी के दाहिनी ओर की सहायक नदियों के नाम आते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक मिलता है, इमं में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्रु अस्तोमम सचया परुष्णया असिकिन्या मरुध वृद्धेवि तस्तया आर्जी की ये शणु हया सुसोमया। जिसको अगर हिंदी में अनुवादित किया जाए तो 5वें का होता है, हे गंगा यमुना सरस्वती शतुद्री सतलज और परुषणी, हे मरुद वृद्धा के साथ अस्किन्याया चिनाब, हे आर्जिकिया के साथ वितस्ताया झेलम, तथा सुसोमा सोहन मेरी प्रार्थना सुने तथा इसे स्वीकार करें। इसी एक श्लोक को आधार मान करके बीबी लाल ने हिमालय क्षेत्र से आने वाली घग्घर हाकरा नदी को ही कालांतर में सरस्वती नदी बताने का प्रयास किया। घग्घर हाकरा का पहलियो चैनल सूख चुका था, जिसके पश्चात अलग अलग IITN और तमाम भारत के वैज्ञानिकों द्वारा सूखी हुई सरस्वती के नाम से जगह जगह बोर करके साक्ष्य ढूंढने के प्रयास किए गए, लेकिन उन लोग केवल जल स्रोत को ही समझ पाए, वो सरस्वती है इसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। बीबी लाल जी एक नक्शा प्रस्तुत करते हैं, मैप प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वो दिखाते हैं कि कुणाल बनावली से होते हुए एक नदी जो है वो इधर पाकिस्तान की तरफ चली जा रही है। यहाँ पर इसको सरस्वती कहा गया है, जबकि ये घग्घर हाकरा का पहलियो चैनल है। और बीबी लाल अपनी इस किताब सरस्वती बह रही है में आगे के अध्यायों में सरस्वती को आधार मानते हुए जो कुणाल, मणावली और कालीबंगा जैसे स्थलों पर उन्होंने उत्खनन का कार्य करवाया था, उसको वो घग्घर हाकरा पहलियो चैनल ना कह करके सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं।
और समस्त पुरावशेषों का संबंध वो अपने ब्राह्मण धर्म के प्रतीकों से स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जबकि हम जानते हैं कि वेदों का लेखन 1464 ईस्वी में किया गया है। इसके पहले वेदों के विषय में उस रूप में जानकारी नहीं मिलती जिस रूप में 1464 के बाद हमको जानकारी प्राप्त होती है। अगर वेदों को 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया, कंपाइल किया गया, संकलित किया गया, तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होगा कि वेद जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में लिखे होने चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि वेद सिंधु लिपि या उससे मिलती जुलती लिपि में लिखे गए हों। यहाँ तक कि धम्म लिपि में भी या ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी, अरेमाइक, यूनानी लिपियों में भी लिखे जाने के साक्ष्य नहीं मिलते जो सम्राट अशोक के समय में दिखाई देते हैं, बल्कि ये देवनागरी लिपि में लिखे हुए मिलते हैं, जिसके विषय में मैंने चर्चा इसी चैनल पे किया है कि लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद देवनागरी अस्तित्व में आती है और तब जाकर के 1464 में वेद का एक पन्ना लिखा जाता है भूर्ज पत्र पर, बाकी पन्ने पेपर पे लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है उसको सत्य मानते हुए धरातल पर ढूंढना अवशेषों को मेरे हिसाब से कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। वहां जो कुछ भी साक्ष्य मिला हुआ है वो सब सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जो संस्कृति फैली हुई थी उससे संबंधित जो पूरा स्थल थे, वहां के जनजीवन और नगरीय जीवन के विषय में सूचना प्रदान। लेकिन बीबी लाल जी कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हमारे ब्राह्मण धर्म की प्रतीक हैं, इसलिए हम इसको यह कहेंगे कि ये सभ्यता ही वैदिक सभ्यता के आसपास है या फिर वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता से पहले है। इन सब को तब सिद्ध किया जा सकता था जब आर्य लोगों को सिंधु लिपि पढ़ना आ गया होता। उनको पढ़ना नहीं आया, उन्होंने अशोक के अभिलेख नहीं पढ़े, गुप्त राजाओं के अभिलेख नहीं पढ़े, पाल राजाओं के अभिलेख नहीं पढ़े। राजवंशों के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य विदेशी विद्वानों द्वारा किया गया। इसलिए किसी भी एंगल से यह सही नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कोई वैदिक सभ्यता आई थी। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती सभ्यता जो कहा जा रहा है, इसके विषय में और विद्वानों का क्या मानना है। तो उपेंद्र सिंह जी की किताब है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें पाषाण काल से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास दर्ज है। इसमें संदर्भ मिलता है कि सभ्यता के इस विस्तृत भौगोलिक विस्तार के आधार पर सिंधु या सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण पर प्रश्न चिन्ह लगाना स्वाभाविक है। विगत वर्षों में कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम देने का प्रयास किया है, क्योंकि इस सभ्यता के बड़े संख्या में पाए गए स्थल घग्घर हाकरा नदी के किनारे अवस्थित हैं। तो यहाँ पर उपिंदर सिंह भी यही कह रही हैं कि घग्घर हाकरा के किनारे पूरा स्थल है, ना कि सरस्वती के किनारे, जिसको बहुत सारे विद्वान जो कि दक्षिणपंथी विद्वान हैं ने ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी के रूप में चिन्हित किया है। किंतु इस सभ्यता के नामकरण के संबंध में जो आलोचनाएं सिंधु या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हैं, वही आलोचना सिंधु सरस्वती सभ्यता के लिए भी वैध है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु अथवा घग्घर हाकरा नदी क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। सभ्यता से जुड़े पहले स्थल की खोज के आधार पर किए जाने वाले नामकरण की पुरातत्व के शास्त्रीय परंपरा के आधार पर इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाना सबसे उपयुक्त मालूम पड़ता है। तो इस बात को उपेंद्र सिंह जी भी मानती हैं कि ना तो इसको सिंधु सभ्यता कहा जाए, ना ही सरस्वती सभ्यता कहा जाए, बल्कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही ढूंढा गया था। हड़प्पा सभ्यता कहे जाने का निश्चित रूप से यह अभिप्राय नहीं है कि यह सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा में पनपी हो अथवा इससे जुड़े सभी अन्य स्थल हड़प्पा से
साम्य रखते हों, बल्कि जैसा कि कौशल ने यह सुझाव दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रीय विशिष्टताओं को रेखांकित किया जाना आवश्यक है, जिनको उन्होंने डोमेन या प्रभाव क्षेत्र की संज्ञा दी है। पॉसेल, जिन्होंने 2003 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की। अब देखते हैं मदन मोहन जोशी जी हैं, जिन्होंने सरस्वती नदी का ऐतिहासिक अध्ययन नाम से एक शोध किया है, जो शोध मंथन नाम की पत्रिका में प्रकाशित है। इसमें ये बताते हैं कि हिंदू संस्कृति, यहाँ ब्राह्मण संस्कृति होना चाहिए, को मानने वालों के लिए सरस्वती नदी का अत्यंत महात्म्य है। आरंभिक आर्य संस्कृति ब्रह्मावर्त में फली फूली थी। यहीं पर लौकिक संस्कृत का विकास हुआ और अनेक वैदिक ग्रंथों का प्रणयन भी हुआ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सरस्वती नदी के किनारे वेदों को लिखा गया। ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आर्य सभ्यता को सिंधु सभ्यता के आसपास ले जाया जाए और धीरे से सिंधु सभ्यता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इन्होंने भी अपने शोध में कहा कि जो बनावली, राखी गढ़ी, धौलावीरा, लोथल जैसे जो पुरा स्थल हैं वो सरस्वती नदी के तट पर स्थित थे। इसी से पता चल जाता है कि ये दक्षिण पंथी विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने जो भी बात कही है वो बीबी लाल जी के तर्ज पर ही कही है, जबकि ये सारे के सारे पूरा स्थल घग्घर हाकरा के किनारे हमको दिखाई देते हैं। मार्क ऑरेलस्टाइन तथा मैक्स मुलर जैसे विद्वान घग्घर हाकरा नदी को सरस्वती नदी मानते हैं, लेकिन रोमिला थापर इस विचार से मतभेद रखती हैं और कहती हैं कि सरस्वती नदी का वर्णन ऊंचे पहाड़ों के मध्य बहती नदी के रूप में मिलता है, जबकि घग्घर का जल मार्ग ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे रोमिला थापर जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं और कहती हैं कि सरस्वती नदी का जो वर्णन हुआ है वो ऊंचे पहाड़ों के मध्य बहती हुई नदी के रूप में मिलता है। वह अफगानिस्तान की हेरक्सवती या हेलमंड नदी को सरस्वती नदी मानती है, जो बिल्कुल सही है। विद्वान इसी को सरस्वती नदी स्वीकार करते हैं। हेलमंड नदी के विषय में अवेस्ता में उसी प्रकार गुणगान मिलता है जैसा कि सरस्वती के लिए वैदिक ग्रंथों में किया गया है। एक विचार के अनुसार हेलमंड नदी आरंभिक ऋग्वेद नदी सरस्वती से समानता रखती है। कोचर ने इस बात को 1999 में कहा था कि जो सरस्वती नदी है, वैदिक सरस्वती नदी जिसको कहा जा रहा है, वो हेलमंड नदी रही होगी। मदन मोहन जोशी जी आगे कहते हैं कि महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी मरुभूमि में विनाशन या अदर्शन नामक स्थान पर सूख गई थी। महाभारत में आप देख सकते हैं, और मरुभूमि में विलोपन के पश्चात विभिन्न स्थानों में पुनः प्रकट हुई और शीघ्र ही समुद्र में समाहित हो गई। विभिन्न पुराणों में भी वर्णन है कि सरस्वती नदी अनेक झीलों में परिवर्तित हो गई थी। ये DS चौहान बताते हैं। महाभारत में जो वर्णन आता है वह दृश्यवती नदी के उत्तर और सरस्वती के दक्षिण स्थित कुर प्रदेश है, और वर्तमान राजस्थान और हरियाणा की सूखी हुई मौसमी नदी घग्घर की भौगोलिक स्थिति से इसका साम्य बैठाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये कि महाभारत कब लिखा गया या कब हुआ था, इसके विषय में इस पर काम करने वाले बीबी लाल जी ही नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि जो महाभारत से संबंधित स्थल हैं वहां से 500-600 BC से अधिक पुराने मृदभांडीय संस्कृति से आगे की संस्कृति मिलती ही नहीं है। तो महाभारत कब लिखा गया, पुराणों के लेखन पर भी संदेह है। सबसे बड़ी बात, ये सब देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, इसलिए जोशी जी के द्वारा किए गए इस कार्य का सरस्वती नदी से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत के संदर्भ बहुत बाद में लिखे गए हैं, इसलिए सरस्वती नदी या घग्घर हाकरा नदी से इनका कहीं से तादाद में स्थापित नहीं किया जा सकता है। या तो यह सिद्ध हो जाए कि देवनागरी लिपि आने से पहले ही महाभारत और रामायण जैसी घटनाएं घटित हुई थी। जोशी जी आगे बताते हैं,
पौराणिक सरस्वती नदी के तादात्म्यीकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सरस्वती नदी कभी सिंधु नदी के पूर्व में बहती थी। अनेकों वैज्ञानिकों, भूगर्भ शास्त्रियों तथा अन्य विद्वानों ने सरस्वती नदी को विभिन्न लुप्त और विद्यमान नदियों से तादात्म्यीकरण का प्रयास किया है। वर्तमान में इस संदर्भ में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं। प्रथम के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान में विद्यमान घग्गर हाकरा नदी और सूखे हुए हिस्से ही प्राचीन सरस्वती हैं। तो इसके विषय में पुष्पेंद्र कुमार अग्रवाल 2007 में बताते हैं और उपेंद्र सिंह 2008 में बताती हैं। इसके अलावा कीथ वगैरह भी इस पे कार्य करते हैं। जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार अफगानिस्तान की हेलमंड नदी घाटी है और सबसे सही विचार यही है कि घग्गर हाकरा का पैलियो चैनल है वो, जिसको सरस्वती कहा जा रहा है, और सरस्वती अगर मानी भी जाए तो वो अफगानिस्तान की हेलमंड नदी ही मानी जा सकती। अब देखते हैं कि क्या वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता एक है, जैसा कि बीबी लाल अपनी पुस्तक सरस्वती बह रही है में बताते हैं। सरस्वती सभ्यता के नाम से जितने विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं वो लोग भी बताते हैं। तो देखते हैं कि एक विद्वान डॉक्टर जयनारायण पांडे अपनी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में क्या बताते हैं। क्या यह बता रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल और सिंधु सभ्यता काल समकालीन है या उनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृत में कतिपय अंतर दृष्टिगोचर होते हैं। जॉन मार्शल और कतिपय अन्य विद्वानों ने इस अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है। पहला, सिंधु सभ्यता वैदिक आर्य से पहले की तथा आर्येतर नॉन आर्यन है। दूसरा, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसमें नगरों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था। स्वच्छता एवं सफाई हेतु ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। इसके विपरीत वैदिक संस्कृति विशुद्ध ग्राम्य संस्कृति थी। तो आप जान लीजिए कि पहला अंतर यही है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है और आर्य सभ्यता जिसे कहा जा रहा है वो ग्रामीण सभ्यता है। वैदिक काल में मकान घास फूस तथा बांस बल्ली के बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, जबकि अश्व आर्यों का एक विशिष्ट पालतू पशु था। तो यहाँ यह भी कहा गया कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े को नहीं जानते थे, जबकि आर्यों का सबसे प्रिय जो पालतू पशु है वो अश्व कहलाता था। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर व्याघ्र तथा हाथी दोनों का यथेष्ट रूप में अंकन मिलता है। वेदों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है और हाथी से भी आर्य भली भांति परिचित नहीं प्रतीत होते हैं। वो हाथी को मृगहस्ती कहते हैं, मतलब हाथ वाला जानवर। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर ककुतमान चलते हुए तथा ककुद रहित बैल का अंकन मिलता है। बिना डील वाले बैल के सामने नाद बना हुआ मिलता है। संभव है कि इसका कोई धार्मिक महत्व रहा हो। तो वो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बैलों का अत्यधिक महत्व था, जबकि आर्य बैल के स्थान पर गाय को अधिक आदर एवं महत्व देते थे। चौथा, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति एवं लिंग पूजक थे। यहाँ कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग मूर्तियां बनाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदाड़ो और बड़ावली से मातृ देवी की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो जो वहां से गॉडेस फीमेल या ये कहें कि महिलाओं की या स्त्रियों की मूर्तियां मिली हैं, उसको मातृ देवी के रूप में पूजने की चर्चा जयनारायण पांडे जी करते हैं। जबकि वैदिक आर्य यज्ञ याग के माध्यम से देवताओं की उपासना करते थे। तो यहाँ क्या है, मूर्तियां नहीं बन रही हैं, बल्कि यज्ञ और याग के माध्यम से देवताओं की उपासना की जा रही है। ये लोग देवताओं की मूर्तियों का निर्माण नहीं करते थे, मतलब वैदिक लोग मूर्तियां नहीं बनाते थे। आर्यों के देवमंडल में देवों की प्रधानता थी, देवियों का स्थान गौड़ था। जबकि सिंधु सभ्यता की मुहरों आदि पर अंकित लिपि से यह स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की
अपनी एक विशिष्ट लेखन शैली थी। किंतु आर्यों के संबंध में अनेक विद्वानों की ऐसी धारणा है कि वे लेखन कला से अपरिचित थे। पठन पाठन की मौखिक प्रणाली थी, तो दोनों बात गलत है। जब लेखन कला से अपरिचित थे तो फिर पढ़ क्या रहे थे और पढ़ा क्या रहे थे, और जहां से पढ़ा रहे थे वो लिखा हुआ कहाँ था, किस भाषा लिपि में लिखा था, किस ऑब्जेक्ट पे लिखा गया था, क्या वो किसी पाषाण खंड पे लिखा गया था, क्या वो किसी दीवार पर लिखा गया था, क्या वो किसी गुफा में लिखा गया था, या फिर वो अलग अलग मोहरों पर लिखा गया था। ऐसा कहीं लिखा हुआ हमको वैदिक मंत्र नहीं प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी डिकोड नहीं की जा सकी है। अलग अलग विद्वान आस्कोपार पोला, आर महादेवन जैसे विद्वान दावा करते हैं कि उन्होंने सिंधु लिपि को पढ़ लिया है, लेकिन मोतीराम कंगाली ने जो पढ़ा है, गोंडी भाषा के जो विद्वान थे, शायद वो कुछ हद तक पढ़ने में सफल रहे हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि डिकोड नहीं हुई, तो फिर आर्य संस्कृति के विषय में जानकारी कहाँ से मिली, जबकि एक भी पुरा स्थल आर्यों से संबंधित नहीं प्राप्त हुए हैं, ना ही उनके द्वारा किए जा रहे रिचुअल्स कहीं से प्राप्त हुए हैं कि कहीं से गुरुकुल मिल गया हो, या कहीं से यज्ञ करने के साक्ष्य मिल गए हो, या इस तरीके से कोई हैबिटेशन मिल गया हो। ऐसा अभी कहीं नहीं मिला हुआ है। धरातल के किसी पुरा स्थल के उत्खनन से ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकें कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कोई आर्य संस्कृति आई थी, या कोई आर्य आए हुए थे, या आक्रांता थे वो, या फिर वो माइग्रेट होकर आए थे। हो सकता है कि माइग्रेशन हुआ हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो लोग संस्कृत बोलने वाले रहे हों, क्योंकि हमको 1500 BC में कहीं से भी संस्कृत के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या सिंधु सभ्यता को सरस्वती सभ्यता कहा जा सकता है, तो समस्त विश्लेषण के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि सरस्वती सभ्यता सिंधु सभ्यता को नहीं कहा जा सकता है, बल्कि सरस्वती सभ्यता कोई सभ्यता ही नहीं है। वो घग्घर हाकरा का पैलियो चैनल है, और वह भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही विस्तार क्रम है। अभी तक के जितने विद्वान हुए सब ने यही कहा कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में एकमात्र सभ्यता फैली हुई थी जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते थे। लेकिन यदि हम सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं कह सकते तो हम उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से अभिहित कर सकते हैं। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।